अरे उस माँ के बच्चे के बारे में सोचो, उस गरीब आदमी जिसका इकलौता बच्चा चला गया। सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये समझना पड़ेगी हमको कि मजदूर की औलाद की कोई कीमत नहीं है। एक व्यक्ति जिसका कोई स्टैंडिंग नहीं है समाज के अंदर, उसकी कोई कहीं से कोई वो नहीं है। ગોંડલ રાજકુમાર જાટ હત્યા કેસ જે હાલમાં ચારે બાજુ ચર્ચાનો વિષય બની ગયો છે, તે પછી ગુજરાત હોય, રાજસ્થાન હોય, દિલ્હી હોય કે સંસદ હોય, ચારે બાજુ આ મુદ્દો સૌથી વધુ ઉઠી રહ્યો છે। અનેક પ્રકારના નિવેદનો પણ સામે આવી રહ્યા છે અને તે વચ્ચે સિફુજી શૌર્ય ભારદ્વાજનું એક સૌથી મોટું નિવેદન પણ સામે આવ્યું છે। નમસ્કાર, લાઈવ 24 ન્યૂઝની સાથે હું છું મેક્ષુ ઠક્કર। ગોંડલમાં રાજકુમાર જાટ હત્યા કેસ થયો અને આ કેસને લઈને અનેક પ્રકારના નિવેદનો જે છે તે પૂર્વ ધારાસભ્ય જયરાજસિંહ જાડેજા ગણેશ ગોંડલને લઈને આવી રહ્યા છે। એમના ઉપર અનેક આરોપો પણ લાગી રહ્યા છે। ત્યારે બીજી બાજુ વાત કરવામાં આવે તો પોલીસ દ્વારા એ રીતનો કેસ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે કે આ એક્સિડન્ટ જે છે તે રાજકુમાર જાટનો થયો છે, તેની હત્યા નથી કરવામાં આવી, તે રીતનું સ્ટેટમેન્ટ પોલીસ દ્વારા આપવામાં આવી રહ્યું છે અને દરેક વખતે અલગ અલગ સ્ટેટમેન્ટ પોલીસના બહાર પડી રહ્યા છે। જ્યારે બીજી બાજુ ગણેશ ગોંડલ અને જયરાજસિંહ જાડેજા કહી રહ્યા છે કે અમારા દ્વારા આ કોઈ હત્યા નથી કરવામાં આવી। ત્યારે બીજી બાજુ રાજકુમાર જાટનો પરિવાર સતત જયરાજસિંહ જાડેજા અને ગણેશ ગોંડલ ઉપર આરોપ મૂકી રહ્યો છે કે અમારા દીકરાની હત્યા જે છે તે રાજકુમાર જાટની હત્યા ગણેશ ગોંડલ અને જયરાજસિંહ જાડેજા દ્વારા કરવામાં આવી છે અને આ સમગ્ર મુદ્દાના પડઘા રાજસ્થાન સુધી પણ પડ્યા છે। રાજસ્થાનમાં પણ અનેક માંગ ઉઠવા પામી છે કે રાજકુમાર જાટના કેસને લઈને સીબીઆઈ તપાસ હાથ ધરવામાં આવે તે રીતની માંગ ઉઠી રહી છે અને તે વચ્ચે જે કહી શકાય કે સિફુજી શૌર્ય ભારદ્વાજનું એક સૌથી મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે। તે પહેલા સાંભળી લઈએ કે તેઓ શું કહી રહ્યા છે। वंदे मातरम। एक एक्टर को कुछ होता, क्रिकेटर को कुछ होता, एक सेलिब्रिटी को कुछ होता, एक इन्फ्लुएंसर को कुछ होता तो आपको अभी तक पता चल गया होता। एक राजकुमार जाट की संदिग्ध मौत होती है। माफिया, उसके परिवार वाले इल्ज़ाम लगाते हैं भाजपा के कोई पूर्व विधायक जिसको भाजपा ने निकाल दिया, ऐसा कुछ है उसको, और ये गुजरात में होता है, इस पर कोई चर्चा नहीं होती। क्या ये सड़क हादसा है या सोची समझी साजिश, कोई बात नहीं करता। कौन था राजकुमार, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है ना। क्या, क्योंकि दुकान रेडी लगाने वाले का बेटा, रेडी लगाने, उसके पिताजी क्या करते हैं, उसके पिताजी एक पाव भाजी की अपना ठेला चलाते हैं, तो उनका बेटे की मौत हो गई। इस देश में कहाँ फर्क पड़ने वाला है, क्यों, क्योंकि मीडिया काहे को दिखाएगा। मीडिया को तो दूसरी चरस बोने से फर्क। कौन था वो पता है, राजकुमार जाट। क्यों नहीं कोई मीडिया ने दिखाया इस बच्चे के साथ जो हुआ, वो खबर के बारे में क्यों नहीं किसी को पता है। कहीं किसी एक भी आदमी ने इस पे चर्चा की। आप खुद सोचिए, इतने बड़े बड़े डिबेट हो रहे हैं इस पे उस पे। अरे उस माँ के बच्चे के बारे में सोचो, उस गरीब आदमी जिसका इकलौता बच्चा चला गया। सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये समझना पड़ेगी हमको कि मजदूर की औलाद की कोई कीमत नहीं है। एक व्यक्ति जिसका कोई स्टैंडिंग नहीं है समाज के अंदर, उसकी कोई कहीं से कोई वो नहीं है। यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, चाहता था कलेक्टर बनने का, कप्तान बनेगा, एक अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था ये बच्चा। रतनलाल जाट साहब का जो स्ट्रीट फूड वेंडर थे ना, उनका एक बच्चा पाव भाजी वाला, जिसको बोलते हैं ना, एक लेबर क्लास का व्यक्ति जो अपनी ईमानदारी से किसी के घर में चोरी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति मेहनत करके अपने बच्चों को पालता है। और इतना ब्रिलियंट बच्चा बचपन से था जो तैयारी कर रहा था यूपीएससी की। 2 बहनों का इकलौता भाई, इन बहनों की तो कोई जिम्मेदारी है नहीं ना किसी की, और जिसकी क्या बोलोगे, उनका तो चला गया। अब तुम क्या इंक्वायरी क्या है, लेकिन इसके बाद होता क्या है वो समझने वाली बात है। और बड़ी बात क्या है और बड़ा समस्या क्या है, बात से नहीं है। अगर आप एक आम इंसान हैं, आपकी जिंदगी की, आपके परिवार वालों की ये कीमत है। पढ़ाई में बहुत अच्छा बच्चा है, इसने क्या गलती की। हाँ, घटना का क्या, एक लाचार पिता, क्या है घटना। 2 मार्च 2025 को नई बाइक पर अपने पिता को लेकर गोंडल कल के गुजरात में से एक जगह है, वहां से एक बच्चा निकल रहा था। जडेजा परिवार है, ये उनके परिवार वालों ने बताया कि जडेजा परिवार के घर के पास से वहां पे उनके कुछ लोगों ने रोक लिया। राजकुमार से तीखी बात हुई और उसके बाद पिता का दावा यह है कि 15 से 20 लोगों ने हमला कर दिया। उसी रात में किडनैप होता है ये बच्चा, उसके सर पे बंदूक रखकर रात में राजकुमार को बंदूक की नोक पर उठाया जाता है, उसको घर से ले जाया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है। उसको ये स्टेटमेंट दिया इनके पिताजी के स्टेटमेंट, वो ये कह रहे हैं कि उसके बाद उसके बच्चे को निर्वस्त्र करके, नंगा करके, उसके कपड़े उतारकर हाईवे पे घुमाया जाता है। बाप को ये लगा कि चलो इतनी अपमान हो गई, बेइज्जती हो गई, उनका गुस्सा शांत हो गया, पता नहीं किस बात के लिए। उसको कोई बात नहीं,
कहानी खत्म। लेकिन साजिश क्या थी इसके आगे पे? 4 मार्च को डेड बॉडी में